कहते हैं कि हमारा ये लग्न है तो हमारा ये जीवन है, समझ गए ना, या जीवन साथी है, जो भी कह लें आप। क्योंकि यदि हमको सांसारिक सुख भोगों से विरक्ति हो गई तो फिर सातवां स्थान है कैसे। अब सांसारिक सुख भोगों से विरक्ति का मतलब संन्यास भी नहीं है, संन्यास से भी सुख भोग आते हैं, इसलिए सातवां है। और हमेशा कहा गया है कि किसी भी भाव से छठा, आठवां और 12वां भाव, तो आप देखिएगा ये 6th है, ये 8th है और ये 12th है। ये लग्न से है और सप्तम से, ये 6th है, ये 8th है और ये 12th। एक कॉम्बिनेशन आता है, हम जिसको पढ़ चुके हैं पीछे, वो आता है 3, 11, 4, 10, 1, 7, 5, 9 और 2, 12। ये एक दूसरे से बैठे ग्रह की स्थिति को हम लोग समझते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। अब इसके प्रभाव को जानने के लिए थोड़े देर के लिए समझना होता है। यदि सूर्य यहाँ है और शनि यहाँ है, तो हम लोग साधारण में नैसर्गिक रूप से ये जानते हैं कि शनि सूर्य का मित्र नहीं होता, और तात्कालिक में भी 1, 2, 3 ग्रह आगे, 1, 2, 3 ग्रह आगे, यहीं तक स्थित ग्रह इसका मित्र होगा और शनि दूरस्थ स्थित। तो अब सूर्य में शनि की जो दशा होगी, तो ये अति शत्रु की दशा हो गई। पहला हमने ये समझा, और दूसरा क्या हो गया, शनाष्टक की दशा हो गई। एक्सिस की दशा हो गई। तो अब 6-8 एक्सिस में कैसे भी आ सकते हैं, यहां शनि हो, यहां शनि हो, इस दोनों स्थिति में 6-8 बन जाता है। आप लोग इस बात को समझिएगा। तो हमको जो ये वाला चीज है 3, 11 वाला, सबसे अच्छा हम हमेशा बताते हैं। वो क्यों बताते हैं, क्योंकि इसमें जो कोई भी ग्रह आएगा वो अति शत्रु होगा ही नहीं, समझ गए। अगर हम सूर्य में शनि की बात करें तो 1, 2, 3 अर्थात ये तात्कालिक मित्र हो गए, और नैसर्गिक शत्रु थे, तो मित्र और शत्रु दोनों मिलाकर के सम हो गए। ये बात आप लोगों ने समझ लिया। यहाँ 4-10 वाला फॉर्मूला लग जाता है। अगर यहाँ भी स्थित हो तो यहाँ से 11 और यहाँ से ये 3 है, तो ये 3, 11 वाला फॉर्मूला हमारा लगता है। एक्सिस हम जिसको बोलते हैं, एक दूसरे से स्थिति जिसको बोलते हैं, तो ये शनि और सूर्य शत्रु होने के बावजूद भी अति शत्रु नहीं हुए। लेकिन जैसे ही ये 5वें में चला जाए, यहां भी चला जाए, तो ये अति शत्रु हो गए। लेकिन इसमें एक स्थिति पॉजिटिव होने के कारण इस दशा को भी खराब नहीं कहते। वो स्थिति पॉजिटिव क्या है कि एक दूसरे से त्रिकोण में स्थित हैं।
यहाँ शनि शत्रु हुआ तो अति शत्रु बन गया, लेकिन हम लोगों को तो सिर्फ इतने से नहीं समझना है, हम एक दूसरे के स्थिति में ये सभी समझते हैं कि एक दूसरे से केंद्र में है या नहीं है, एक दूसरे से त्रिकोण में है या नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ कि सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण में होने के कारण भी वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और हम इस रिजल्ट को बहुत बुरा नहीं कहते। तब फिर बहुत बुरा कौन से रिजल्ट को कहते हैं? 6 और 8, ये रिजल्ट हमारे लिए अच्छा नहीं होता। क्यों? एक तो अगर ग्रह, अब इसी को फिर वही दोबारा लिखते हैं, अति शत्रु भी हो जाता है और एक्सेस में भी केंद्र त्रिकोण में नहीं है, और ऐसे स्थान है जिसको दुख स्थान कहते हैं, तो एक दूसरे से यदि ग्रह दुख स्थान में स्थित हो तो बहुत शुभ परिणाम नहीं देते। पहले तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। नंबर 2 में आ जाइए कि 2-12 में चूंकि दोनों स्थान मारक में यूज होता है, आप लोगों ने मारक पहले पढ़ लिया, इसीलिए यहाँ पे बैठे ग्रह मित्र होने के बावजूद भी, क्योंकि इस ग्रह से ये 12वां है, हमेशा ये ध्यान रखना, इस ग्रह से ये 12वां है, अंतर्दशा हमने सूर्य में शनि लिखा हुआ है, ये समझिए। तो ये 12वां स्थान अच्छा नहीं कहा गया, 12वां स्थान दुख का कहा गया, इसीलिए 2-12 की दशा को भी दूसरे नंबर पे बहुत अच्छा नहीं कहा। इसके बाद ये आप लोग समझ गए कि ये स्थिति अच्छी नहीं है, एक दूसरे को अति शत्रु मानेंगे, लेकिन चूंकि दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में स्थित हैं, इसीलिए 5-9 में बैठे ग्रह परिणाम अच्छा दे सकते हैं, लेकिन उससे भी अच्छी स्थिति बढ़ते चलेंगे, ये क्रम हमारा बढ़ता चलेगा, उससे भी अच्छी स्थिति एक साथ में होगी, जबकि एक साथ में बैठे ग्रह या तो दोनों ग्रह यही बैठ जाए, नहीं एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है, दोनों स्थिति में ये अति शत्रु होगा, लेकिन वो स्थिति केंद्र की है कि एक दूसरे से केंद्र में है, इसीलिए हम उस स्थिति में भी अच्छा परिणाम कहेंगे। ठीक है। और ये 3-11 की जो स्थिति है, ये 3-11 अब इसी पत्रिका में आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये तीसरा स्थान है और ये 11वां स्थान, ये हम लोग जानते हैं। और ये दोनों स्थान उपचय के अंतर्गत आता है। ठीक है। और दोनों स्थान वृद्धि स्थान का है। कभी हम आप लोगों को बताए होंगे कि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें इन स्थानों में यदि अधिक से अधिक ग्रह बैठे हों तो जातक अपने सामर्थ्य से जीवन में बहुत तरक्की करता है। ये समझ में आ गया? तो यहाँ ये दोनों स्थान हमारी 2 भुजाएं हैं, और जब काम आपके अपने सामर्थ्य में होता है तो वो काम बिगड़ने की संभावना बहुत कम होती है।